हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ आई हूँ और वो बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको वो सवाल भी समझ में आएगा और मेरा जवाब भी समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। वहाँ मैं कई सारी स्टोरीज शेयर करती हूँ जो हमने बचपन में सुनी थी और उसको एक अलग नज़रिए से हम देखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें कुछ और नया क्या मिल पाए। यूट्यूब पर मैंने पूरा फाइनेंस समझाया है, आप सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंस को हेल्दी करिए। ग्रेटिट्यूड वीडियोस आपको मेरे मिलते रहेंगे यूट्यूब पर और ऐसे कई सारे नॉलेजेबल वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दूसरे वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ एंड तक रहना। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और थोड़ा समझने वाला सवाल है। ये सवाल है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमें मानना चाहिए, और क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अल्लाह के साथ मिक्स करना या जोड़ना कितना वाजिबी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह, मैं एज ए मुस्लिम अल्लाह को मानती हूँ और मैं कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करूँगी, क्योंकि वो शिर्क है। मैंने अभी तक की ज़िंदगी जो भी जी है और आने वाली ज़िंदगी में जो जीने वाली हूँ, उसमें जो मिला है और जो मिलने वाला है वो बेशक अल्लाह ही देने वाली ज़ात है। लेकिन कुरान में भी अल्लाह ने ये कहा है कि जब आप दुआ मांगोगे तो दुआओं से मैं वो चीज़ें बदल सकता हूँ, दुआओं से मैं आप पर आने वाली आफतों को टाल सकता हूँ। अगर वो दुआ आपके हक में जायज़ है तो मैं वो आपको दे सकता हूँ। वैसे ही आप भी कोई ना कोई दिव्य शक्ति में मानते हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप गुरुद्वारे जा रहे हो, चाहे कहीं भी किसी को भी मानते हो, लेकिन यही यकीन आपको है कि देने वाली ज़ात सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम दुआ का जरिया कह सकते हैं। हम पहले समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर मैं ये बात करूं कि मुझे एक 4 BHK का घर चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि कैसा घर चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का घर चाहिए, कौन से एरिया में घर चाहिए, कौन से फ्लोर पे घर चाहिए, कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, मेरा अंदर का इंटीरियर कैसा होगा। ये सारी चीज़ों को मुझे विजुअलाइज करके यूनिवर्स तक मैसेज देना है और वैसा ही एक मिला जुला फोटो मुझे अपने सामने रखना है। अब ये सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं विजुअलाइज करती हूँ तो आप या मैं, क्या हम अल्लाह से वो नहीं मांगेंगे? जब मैं नमाज कंप्लीट करके दुआ मांगती हूँ तो मेरी दुआ में वो फ्लैट होगा। मेरी दुआ मैं खुदा से ऐसे कहूँगी कि मुझे ये चाहिए, तुम उसके बेहतर असबाब रखो, तुम उसका कोई ज़रिया रखो, और धीरे धीरे वो चीज़ें होती जाती है, वो चीज़ें हमारे सामने आती जाती है और वो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक हुआ हमारी दुआ। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हम जब ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी अल्लाह ही की बनाई हुई एक चीज़ है। ये दुनिया में शायद कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा मैं अल्लाह पे यकीन करती हूँ, वैसे ही आप किसी दिव्य शक्ति पे यकीन करते हो,
आप भी ये मानोगे कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड उन्हीं ने बनाया है, ये कहीं से नहीं आया। सिर्फ हम उसे ये कहते हैं, या ये कह लो कि यही मैसेज मुझे अल्लाह तक पहुंचाना है, यही मैसेज मुझे भगवान तक पहुंचाना है, यही मैसेज मुझे चर्च में जाकर मांगना है, गुरुद्वारे में जाकर मांगना है। तो वो क्या है? वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। यहाँ वर्ड ब्रह्मांड यूनिवर्स है और यहाँ वर्ड अल्लाह, भगवान, ईशु और ये सारे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स वन काइंड ऑफ दुआ, दुआ मांगने का एक तरीका। हाँ, अगर आप ये मानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने कर लिया और आपको हासिल हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। हमें यकीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए, हमारा यकीन अल्लाह पे होना चाहिए, उस दिव्य शक्ति पे होना चाहिए जिसमें आप यकीन करते हो। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे आज 1 करोड़ रुपया मिल जाए और मेरे सोचने भर से हो जाएगा, और मैं ये सोचूंगी कि मैंने सोच लिया है इसलिए मुझे मिल जाएगा, वो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि मुझे आज 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह, अगर ये मेरी किस्मत में है तो उसके असबाब बनाओ और मुझ तक पहुंचाओ, तो डेफिनेटली वो मुझे मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम क्या गलती करते हैं? हम ये सोच लेते हैं, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच लिया, हमने सामने तस्वीर लगा दी, हमने उसको विजुलाइज कर दिया, तो हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में शायद ना कोई गरीब होता और ना ही हमारी कोई ख्वाहिशें होती और हमारे पास अलादीन का चिराग होता। लेकिन उस अलादीन के चिराग को भी हमें बुलाना पड़ता एक जिन को और उसे ऑर्डर देना पड़ता, तो वो जिन भी अल्लाह ही के फैसले पे डिपेंड होता। तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से देखते हो कि नहीं, मैं मांग लूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और मिल जाएगा, आपको वो जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने पहले वाले वीडियो में कहा है। इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट। जब आप इमेजिन करते हो, जब आप फील करते हो, जब आप उससे दुआओं में मांगते हो, तब आप उसे रिसीव करते हो। जब तक आप इस पैटर्न से नहीं जाओगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ ये बात को आपको बहुत गहराई से समझना होगा। यानी अगर उसे आपने डेफिनेटली अल्लाह के साथ ज्वाइन किया तो वो शिर्क हो जाएगा, या आप किसी भी भगवान में मानते हो उसके साथ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्वाइन किया तो वो बात बराबर नहीं है। यानी मैंने छोटी सी कोशिश की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग बताने की और अल्लाह को अलग बताने की। मैं आपको कहूँ तो मेरी एक अमेरिका की क्लाइंट है जिसने मुझे ये सवाल किया था। वो क्लाइंट को जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया, उसे अपना एक लाइफ पार्टनर चाहिए और वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में है कि मुझे जो पार्टनर चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैंने उसको ये कहा कि तेरे पार्टनर को तू डिस्क्राइब कर, वो कैसा होना चाहिए, वो कितनी हाइट का होना चाहिए, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी स्किन कैसी होगी, वो अगर तेरे साथ बैठता है, बातें करता है तो कैसे करेगा, तू अगर गुस्से में है तो वो तुझे कैसे मनाएगा, तेरे साथ वो चाय कैसे पिएगा, तुम लोग डिनर पे जाओगे, लंच पे जाओगे, तुम कैसे बातें करोगे, डिस्क्राइब कर। जब वो क्लियरिटी तुम्हारे सामने आ जाए तो अल्लाह से दुआ कर कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए। अगर माय डियर फ्रेंड्स आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे और यूनिवर्स और आपके खुदा से मांगोगे, वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और डेफिनेटली अगर वो आपके हक में है तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन बात वही है, मांगते रहना
ये नहीं कि आप एक दो बार में अल्लाह से दुआ कर लो और वो तीसरी बार में मिल जाए। ये यकीन रखना कि देगा ज़रूर, लेकिन अगर वो आपके लायक नहीं है तो पॉसिबल है कि ना भी मिले। लेकिन आप जब विजुलाइज करो, जब आप उसे डिस्क्राइब करो, जब वो क्लैरिटी लेकर आ जाओ और जब खुदा से मांगने लगो, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये मेरी उस क्लाइंट की ने एक जो सवाल उठाया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों तक पहुंचाना है, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी शिर्क में शामिल नहीं होगा। हाँ, उसके मांगने का तरीका अगर आपका गलत है तो डेफिनेटली वो शिर्क में शामिल होगा, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं। और अगर आपको मांगना है तो सिर्फ उसी से मांगिए। सिर्फ डिस्क्राइब करिए कि आपको ये चाहिए, आप ऐसा चाहते हो, और अगर वो आपके हक में बेहतर होगा तो हमारा खुदा हमें ज़रूर देगा। सो ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझसे जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, कामयाब होइए और आपकी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। शुक्रिया।